चलो आज क्लास 10वां का बहादुर चैप्टर है जो पहला वीडियो में हम डाल दिए थे। इसका परिचय, इसका लेखक था अमरकांत। मुझे था अमरकांत, ये जो हम डाल दिए थे। अगला पुराना वीडियो में देख लीजिएगा। हम कहानी की तरह इसको पढ़ाते हैं। देखो, एक चित्र की तरह पढ़ाते। एक लड़का था, उसका नाम था बहादुर। मुझे था बहादुर बहुत, इसका उम्र 12 से 13 साल था। इसका उम्र कितना था? 12 से 13 साल। एक दिन की बात है जब बहादुर 12 से 13 साल की उम्र में था, तो इस घर में अपना काम नहीं करता था। कभी गाछ पे चढ़ता था, कभी पेड़ पौधा पर चढ़ता, पेड़ पौधा पर घोंसला से बच्चा निकालता था। यही कुल इसका काम था बहादुर का। बहादुर का माँ थी बहादुर का माँ हमेशा इसको पिटते रहते थे, हमेशा पिटते थे। इसलिए पिटती थी कि माँ चाहती थी कि बहादुर मेरा काम में हाथ बटावे, लेकिन बहादुर कैसा काम नहीं करता था, तो इसकी माँ इसको बहादुर को पिटती थी। अब जब एक दिन की बात है जब बहादुर थोड़ा बहुत भैंस है बहादुर का भैंस थोड़ा बहुत बहादुर ने चराया करता था। एक दिन जब बहादुर ने भैंस चराने गया तो बहादुर भैंस को कुछ पीटा होगा। ठीक है, बहादुर का भैंस ने भागते हुए उसकी माँ एक खेत में काम कर रही थी। खेत में काम करते हुए भैंस माँ के पास आके खड़ी हो गई। माँ को लगा, क्योंकि माँ भैंस से बहुत प्यार करती थी, इसको लगा, शक हुआ कि बहादुर ने भैंस को पीटा होगा, इसलिए भैंस भागे भागे मेरे यहाँ आया है। तो लेकिन सही में बहादुर ने पीटा था। आज इसकी माँ ने जब गया बहादुर को जंगल, वह जहाँ था वहाँ बहादुर को खोजे गया, वहीं पर भर पेट बहादुर को मारा। जितना बहादुर ने भैंस को मारा था, उसकी दुगनी पिटाई के कर दी माँ ने कर दिया। किसको? बहादुर को। जब बहादुर को पिटाई कर दी तो रात भर वही जंगल में बहादुर रहा करता था। ठीक है, रहा करता था। बहादुर क्या बताते हैं, बहादुर हट्टे कट्टे था, चेहरा गोरा था, मुंह चपटा था। मुंह कैसा था? चपटा था बहादुर का, बहुत फुर्तीला था। ठीक है, तो इसको ने पिटाई कर दिया, माँ ने इसको बहुत पिटाई कर दी। रात भर वहीं जंगल में सो गया था के बहादुर। जब सुबह आया तो छुपते घर गया तो देखा घर में जहाँ माँ दही के हुंडी था, वहां पे कुछ रुपया रखती थी माँ इसका। बहादुर ने वहां से 2 रुपया चुरा के भाग गया। कई रुपया चुराया? पूछेगा क्वेश्चन। घर से कई रुपया चुरा के भागा था? 2 रुपया। जब बहादुर वहां से घर से भागा तो भागते भागते कुछ दूरी पर गोरखपुर बस स्टैंड था। कौन था? गोरखपुर। बहादुर कहाँ था? नेपाल के था। कहाँ के था? नेपाल के बॉर्डर पर था। कहाँ के था? बॉर्डर पर के था। ठीक है, बिहार पर है था। बहादुर के घर तक कहाँ? नेपाल के नजदीक बॉर्डर पर था, गोरखपुर। जब भाग के जब गया तो वहां ने गोरखपुर वहां जब देखा तो यहाँ लेखक निर्मला और उसकी लेखक के साला ने बहादुर को चारों ओर घेर लिया। और मन निर्मला, लेखक के पत्नी को नाम था निर्मला, और बेटा के नाम था किशोर। था नाम किशोर। जब वहां घेर लिया बहादुर को चारों तरफ से, तो निर्मला को लगा कि, और निर्मला जानता है पति को और अपने भाई को नजर से नजर मिला के देख रहा था। इसको मन में लगा हुआ था कि आज हमारा मनकामना पूर्ण हुआ। मनकामना पूर्ण होने के निर्मला के क्या सब था? निर्मला बार बार इसको लेखक को कहता था, लेखक के है पति है, लेखक को कहता था कि मेरे यहाँ कुछ ला दो, एक नौकर ला दो, लेकिन
लेखक ने कहते हुए भी बताया था कि जरूर लाऊंगा, हरदम आश्वासन देते रहता था कि लाऊंगा लाऊंगा, लेकिन हरदम निर्मला चाहते थे कि हर बात जब आता था ड्यूटी से लेखक, तो हमेशा निर्मला बोलता था कि आज क्या हुआ, नौकर के बारे में डेली बोलती थी, लेकिन निर्मला उसी खातिर इसको लग गया कि मेरे लिए नौकरी कोची होगा, बहुत अच्छा होगा। इन्होंने साला लाया, साला ने लेखक को सारी कहानी बताया बहादुर के बारे में। और जब निर्मला को ठीक ठाक लगा तो नौकर को कहाँ ले आया, अपने घर ले आया। तो काम करने का इसका तरीका बहुत था, क्योंकि बहादुर 12 से 13 साल की उम्र में अब इतना काम करता था, घर के काम करते करते पूरा जितना था पूरे के शौक पूरा हो गया। मतलब कि तीनों हमेशा के लिए लगा कि ऐसा काम कोई नौकर अब नहीं मिलेगा। बहुत काम करता था बहादुर, एक आध घर वाला काम नहीं होता तो कि नहीं करता, सारी काम करता। नीम के दतमन भी तोड़ के ला दे रहा था के बहादुर, सारी काम घर वाला करता था। इसको ऐसो आइस के जिंदगी जी रहा था, इसको पूरा आराम हो गया था। जब बहादुर काम करते करते एक दिन जब आग की काम करता है, इसका बेटा भी काम कराता था बहुत। एक दिन जब काम भी कराता था, कोई काम बिगाड़ होता था, पिटता था भी किशोर, गाली भी देता था किशोर। एक दिन जब किशोर ने बहादुर को बोला था कि साइकिल सफा कर देना, कौन सी सफा कर देना, साइकिल। तो साइकिल सफा नहीं किया, शायद भूल गया होगा। डेली के रोज की काम था उसका, कपड़ा सफा करना, देह में जाना, शरीर को मस्ताल कराना। एक दिन भूल गया साइकिल साफ करना। एक दिन ने किशोर ने इसको पीट दिया, बहादुर को पीट दिया और भर्ती भर्ती गालियां भी दिया। तो लेखक को पता चला कि किशोर ने पीटा, लेकिन किशोर ने इसको कुछ बात बोला कि चलो किशोर कहाँ मारता, लेकिन इसको ज्यादा नहीं बोला, ज्यादा बोल दिया किसको, बहादुर को इसने बोला। बहादुर को बहुत समझा, बोला कि तू घर के लड़का है, तुमको मारेगा, तू काम करो। कौन ऐसा घर में जो नौकर को खाना नहीं मिलता है, ऐसो आराम की जिंदगी तुमको मिलता है, घर के लड़का को नहीं मारता है। इसको समझा के बहादुर को कुछ कर दिया था, भेजा दिया कि जाओ काम करो, अब नहीं मारेगा। लेकिन इसको कुछ भी नहीं समझाया, बहादुर की काम किया, उतनी खुशहाली से काम करना, फिर प्रणाम किया, क्योंकि इसको जानता है इतना प्रसन्न जल्दी हो जाता था, तुरंत काम करने की आदत हो जाता था। कुछ चलते ऐसी आया, बहादुर ने लेखक को सारी कहानी बताता था। जब काम से आता था लेखक तो बहादुर ने सभी कहानियां बता देते था। इसको भैया बोलता था, किशोर को बता देता कि भैया सिनेमा गए थे, दीदी का बहन का सहेली आई थी घर में, यानी दिन भर की कहानियां जितना था लेखक बताया था कि सारी कहानियां हमको बहादुर बताता था शाम को। लेकिन लेखक को लगता था कि बहादुर से भी हम भी बात करें, लेकिन लेखक नहीं चाहता था कि बहादुर से मुंह लगावे, क्योंकि चाहता था कि नौकर है तो इससे मुंह लगाना ही अच्छा बात नहीं, मुंह नहीं लगाता था। तो एक दिन जब बहादुर को निर्मला ने हल्ला कर दिया पूरे गांव में कि अब नौकर है, ये है, पर्ची मार मार के बोलता था, महल्ला वाला सुनाता था कि लो ए बहादुर खाना खा लो, तुम्हारे हमारे जैसा कौन मालिक मिलेगा। पूरे गांव वाला के पूरा थी फेंक रहा था, मतलब पूरा निर्मला बताता था गांव वाला को कि बहादुर हमको हम ऐसे रखते हैं, लोग कपड़ा पहनाते हैं, लोग कपड़ा वो पहन लो, 4 कपड़ा सिलाने दे दिए हैं, मतलब गांव वाला को पूरा फेंका था, क्योंकि इसका सब परिवार नौकर रख रहा था, इसी के पास नहीं था, इसके पास भी आ गया। तो एक दिन जब निर्मला का कोई फैमिली आया था, रविवार के दिन था, रविवार की कुछ था दिन था, फैमिली आया था। तो उसके पास 11 रुपया था, कितना था, 11 रुपया। वो आया
निर्मला के घर में, और उसके समय लेखक गेल था रेहू मछली और कतरनी चावल लाने गया हुआ था बाजार। लेखक ने जब फैमिली आया था, रविवार को दिन था, तो गलबात करते करते ये इन्होंने मिठाई लाना नहीं लाया था, और इसको मन में लगा था कि मिठाई नहीं लाए ना, इज्जत बचाने के चलते ही की काम किया, बहादुर पर कच्चे लगा दिया, अछरेंग लगा दिया कि मेरा पैसा कुछ हुआ। ऐसा गांव में देखना आता है परिवार फैमिली कि पैसा बोलता है, कभी पैसा चोरी हो गया, मतलब इन्होंने बोला कि मेरा पैसा, इन्होंने पहले की काम किया ना, भीतर गया, इन्होंने देखा, दरवाजा गया, बरंडा दिया था, तो लेखक को लगा कि लगता है फैमिली को कुछ हुआ है, तो पूछा कि कुछ हुआ है कि, तो फैमिली वाला बोला कि नहीं, तो बोला हुआ तो बताइए। फैमिली ने बोला हाँ, मेरा 11 रुपया इसका बेड पर रखे थे, उसका बेड था बेचारा बहादुर का, क्या था, एक बेड था दरवाजा में, वो बेड पर सोता था। इन्होंने एक बेड सेट दिया था, निर्मला ने आई घर से अपना एक चादर लेके आया था, वही बिछाता था, औरता था, वहीं पर सोता था। तो इन्होंने बोला हाँ हराया मेरा 11 रुपया हराया था, इसी का बेड पर रखे थे, पैसा है ही नहीं। तो लेकिन लेखक को लगा था कि बहादुर ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि बहादुर जब भी कहीं 10 पैसा 20 पैसा गिरा हुआ होता था तो पैसा उठा के दे देता था, बाबूजी पैसा गिरा हुआ था। इसको लेखक को लग रहा था कि बहादुर ऐसा काम नहीं कर सकता है, लेकिन इन्होंने स्ट्रेक लगाया था इसको कि हमारा पैसा बहादुर ही लिया था, बोला था कि जब हम पैसा रखे थे तो बहादुर देख रहा था। तो लेखक ने बहादुर को बुलाया, कहा कि बहादुर पैसा लिया है, तो बहादुर बोला नहीं लिया है, बोला लिया है तो दे दो, बोला नहीं लिया। और उसी बोलते बोलते ने लेखक ने 2 थप्पड़ दे दिया बहादुर को, लेकिन तब भी बहादुर गछा नहीं, अरे लेगा तब तो बहादुर गछेगा, बहादुर क्योंकि पैसा नहीं लिया था, बहादुर जब पैसा नहीं लिया था तो नहीं गछ रहा था। इसका मन में पूरा था, क्या था, 3 फैमिली था, हस्बैंड वाइफ, वो बच्चा भी था, 3 फैमिली था। इन्होंने की काम किया, बहादुर को गला पकड़ा, कहा चलो तुमको पुलिस हवाले कर देता हूँ, तो पैसा गछ लो, बोला हम लेवे नहीं किए। उन्हें जाके फैमिली ने बहादुर को जाके बोला कि बता दो, तुमको हम 2 रुपया दे देंगे इनाम के रूप में। कितना देंगे? 2 रुपया इनाम के रूप में। लेकिन बहादुर नहीं गछा। तो कुछ दूरी के बाद बोला कि पुलिस के हवाले कर दूंगा, दे दो। नहीं गछा तो उसको छोड़ दिया। लेकिन इसका पैसा हराया ही था। ये तो बहाना कर रहा था कि मिठाई लेने के लिए था और भाड़ा किराया के देने के था, और इसको तो बहाना ही था, क्योंकि मिठाई नहीं लावे का था, वही बोलता है, इसलिए बोल रहा था। उसी समय ये भी पीट दिया। एक दिन निर्मला का मोहल्ला वाला भी ने बताया कि खाना आप बनाते हैं, खाना बहादुर को क्यों बनाने नहीं करते हैं, आप तो पतला पतला रोटी और सूखा बढ़िया रोटी बनाने की आदत नौकर को लगा देते हैं, इसका हम लोगों को भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नौकर आप हैं कि बहादुर नौकर है कि निर्मला। तो निर्मला को इस बात की बात जच गया। निर्मला को भी लगा कि ये जो महिला बोल रही है अच्छा बात बोल रहा है, ठीक है। इन्होंने बहादुर को बोला, बहादुर तो इधर आओ। बहादुर गया तो कहता है अपना रोटी तू बनाओ। बहादुर को रोटी बनाने नहीं आता था। बहादुर ने नहीं बनाने की कोशिश की, लेकिन तब की निर्मला मंजबरी इसको रोटी बनाने की बात कहा, लेकिन बहादुर रोटी नहीं बनाया। उस दिन बहादुर भूखे सो गया था। भूखे सो गया था। लेकिन ये तीनों प्राणी ने इसको खाना नहीं तक दिया। रात भर भूखे सुबह उठा बहादुर, मोटा मोटा रोटी अपने से बनाया, और रात का जो सब्जी था उसी सब्जी जो है बहादुर को कर लिया, खाना खा लिया। रोटी बनाने के समय में निर्मला भी इसको पीटा था। निर्मला भी कुछ किया था, पीटा था। यानी कि किशोर भी पीटता था, निर्मला भी पीटता था, लेखक भी पीटा था। अब एक दिन आप बताते हैं, जब
रात के सोता था वो, इतना बहादुर चंचल था कि रात के जेबी में उसका पॉकेट में खेलता था ताश की गड्डी, कुछ गोलियां, कुछ पत्थर और कुछ नेपाली टोपी पहनता था। और इन्होंने रात को खेलता था और खेलते खेलते अपना बेड पर रख के सो जाता था। और सवेरे रात में वो सवेरे सोना का आदत था। इसका मोहल्ला वाला भी जितना था ना, निर्मला का मोहल्ला वाला भी भोरे भोरे उठ के आता था सुबह सुबह बहादुर गाना सुना, क्योंकि बहादुर गाना गाता था, पहाड़ी गाना गाता था। इन्होंने और मजाक में हंसी करता था, इसके लिए खुद को अच्छा लगने लगता था। जब अब इसको बहादुर को बहुत दुखी होने लगा, क्योंकि किशोर भी पीटा, निर्मला भी रोटी खातिर पीट दिया था, लेखक भी पीट दिया था, रुपया चोरी हुआ था 11 रुपया के खाते। अब इसको तीनों पीटना शुरू किया। घर में अब इसको इज्जत देना बंद कर दिया। बहादुर को अब लगा कि अब घर मेरे लिए ठीक नहीं है। बहादुर ने की काम किया, दोपहर को खाना खाया और दोपहर खाना के बाद निकल गया, घर से भाग गया। तो उसके बाद निर्मला रोना शुरू किया। निर्मला ने रोना शुरू किया, किशोर ने इसको खोजने चला गया। लेखक जब आया घर तो देखा कि घर मेरा कोची है सुनाटा हो है, मेरा घर कोची हो है सुनाटा। तब लेखक ने निर्मला से पूछा कि क्या हुआ, तो निर्मला ने बोला कि बहादुर चला गया। तो बहादुर चला गया, इन्होंने आचरा पकड़ के कुछ कर रहा था, रो रहा था। लेकिन इसको भी मन में, लेखक के मन में आया कि हम भी रोवे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किशोर ने बाजार घुमा, खोजने चला गया। किशोर ने भी बोला कि अगर बहादुर मिल जाएगा तो हम उससे माफी मांगेंगे, बहुत ने हमने गलती किया है। निर्मला को भी लगा कि ऐसा नौकर अब कहाँ मिलेगा। लेखक को भी लगा कि ऐसा, लेखक ने जबकि पूछा कि पैसा लेके गया है, तो बोला निर्मला पैसा नहीं ले गया। लेकिन लेखक ने पूछा वो 11 रुपया, तो बोला 11 रुपया झूठ मूठ था, पैसा नहीं हराया था उसका। लेकिन लेखक ने, इसको भी एहसास होने लगा, तो लेखक ने जाकर उसका बिस्तर पर देखा तो जितना उस खेलता था वस्तु से वस्तु वहीं पर था। तो लेखक को भी लगा कि बहादुर ऐसा नौकर नहीं था, क्योंकि लेखक ने इसलिए एहसास हो रहा था क्योंकि बहादुर ने पैसा 1 रुपया भी नहीं ले गया था इसके यहाँ से। बहादुर ऐसे भागा था। इन्होंने बोलता था निर्मला की माँ तुम्हारी याद नहीं आती, लेकिन बहादुर ने बोला माँ नहीं याद आती है, क्योंकि माँ पीटती थी, माँ बहुत पीटती थी। कहानी शायद इतनी है। चलो ठीक है। इसका लेखक उचित था अमरकांड। चोरी का एग्जाम कितना रुपया, 11 रुपया। इनाम देवे के कितना रुपया था, 2 रुपया। बहादुर का उम्र कितना था, 12 से 13 साल। बहादुर की माँ क्यों पीटती थी, क्योंकि अपनी हार काम में नहीं पढ़ाती थी, दिन भर घूमते रहता था, इसलिए पीटता था। और एक दिन ने इन्होंने भैंस को पीट दिया, इसके दुगने, भैंस को जितना पीटा होगा दुगनी पिटाई कर दिया किसको, बहादुर को। निर्मला और कुछ था, किशोर था, किशोर भी पीटता था, साइकिल के खातिर पीटा था, साइकिल पर सफा नहीं किया था इसके खातिर पीटा था। कहानी इतने तक है। धन्यवाद।